तो सभी को गुड इवनिंग। मैं मुकेश सर और नयरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो है 2027 में जितने भी क्लास 10 के विद्यार्थी देने वाले हैं, सिर्फ आप सभी को 10 चैप्टर ही पढ़ना है। अगर यह 10 चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो 100 में से हम बोल सकते हैं कि 95 प्लस नंबर आपका आने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो आप लोग बहुत कमेंट किए कि सर कौन कौन सा वो चैप्टर है, मुझे बताने का प्रयास कीजिए। तो आज जो है 10 चैप्टर हम सभी के साथ लाए हैं और जितना भी देखिए जितना भी है ये हम बोल सकते हैं, ये रासायनिक शास्त्र जो है, केमिस्ट्री है, और ये बोल सकते हैं इसे जीव विज्ञान, ठीक है, और ये मेरा क्या है फिजिक्स, ठीक है। तो सभी का जो है PYQ हम, ठीक है, PYQ हम अपने YouTube चैनल पर सीरीज के माध्यम से हम चला रहे हैं। तो आप लोग वहां से जुड़िए, ठीक है, आप लोग जुड़िए और तैयारी में स्वतंत्र पूर्ण निःशुल्क आप लोग करने का कृपा करें यूट्यूब से, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे जो है नयरा ऑनलाइन क्लासेस का जो चैनल है, इस पे जो है क्लास 10 वाले बच्चे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई अवेलेबल है। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर है, जो 10 चैप्टर हम बढ़िया से पढ़ लेते हैं और अच्छे नंबर लाने का संभावना बेसी रहता है, ठीक है। तो एक एक चैप्टर का हम बात करेंगे इस टॉपिक पे, ठीक है। तो पहला देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सिर्फ जो है, ठीक है, तो देखिए सिर्फ आप सभी को जो है हम कह सकते हैं सिर्फ आप सभी को 10 महत्वपूर्ण चैप्टर ही पढ़ना है। इससे बाहर आपका टॉपिक आ ही न सकता है, समझे ना। तो देखिए सबसे पहला जो है वो मैथ का है, त्रिकोणमिति, ठीक है। ये मैथ का त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है, ये आपको कह सकते हैं 40 से 45 अंक, ठीक है, 40 से 45 अंक यह चैप्टर आपको स्कल्ला ला सकता है, ठीक है। अब देखिए यह फिर दूसरा दिया गया है वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या आप इसमें से पूछ सकता है, यूक्लिड विभाजन इसी में आएगा, गुणनखंड इसी में आएगा, आवाज गुणनखंड इसी में आएगा। तो यह हम कह सकते हैं इसको जो है ना 5 से 10 अंक का ये इस चैप्टर से प्रश्न आपका पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 3 नंबर का जो चैप्टर है सांख्यिकी और प्रयोक्ता। तो सांख्यिकी देखिए ये दिया गया है, हम कह सकते हैं 14.1 में, ठीक है, 14.1 में NCERT बुक में जो लिखा गया है, इससे आपका जो है ना 2 क्वेश्चन अटैच होता है 10 अंक का, ठीक है। कितना होता है? 2 क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाएगा। अगर 2 नहीं पूछे जाएगा तो बिहार बोर्ड में जो है एक क्वेश्चन जो है कंपल्सरी है, जो कि हमेशा पूछा जाता है। या आपसे माध्य पूछ ले, या आपसे माध्यक पूछ ले, या आपसे बहुलक पूछ ले, ठीक है। ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 में हमेशा ये क्वेश्चन जो है आता है, ठीक है। हम भी इसे बताने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे समय आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर में दिया गया है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, ठीक है। ये चैप्टर हम बोल सकते हैं ये है फिजिक्स का, ठीक है, यानी ये जो है फिजिक्स का इस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। और इसमें जो है हम कह सकते हैं इसमें भी आपका 20 से 30 अंक जो है हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, हमेशा पूछा जाता है इस चैप्टर से। इस चैप्टर को आप लोग बढ़िया से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आइए केमिस्ट्री में, यह बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम कह सकते हैं कि क्लास 10 में ये जो है केमिस्ट्री का है, समझे ना, ये जो है केमिस्ट्री का है। और इससे जो है बार बार क्वेश्चन जो है क्लास 10 में रिपीट होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को असंतुलित समीकरण क्यों कहते हैं। तो ये सब इस टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, और बार बार क्लास 10 में ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जैव प्रक्रमण, ठीक है, बायोलॉजी का ये है जैव प्रक्रमण, ठीक है। इस चैप्टर से हम कह सकते हैं अकेले, ठीक है, अकेले जो है इस चैप्टर में आपका हम कह सकते हैं 30 से, ठीक है, हम कह सकते हैं 30 से 40 अंक इस चैप्टर से आपका आने का उम्मीद ज्यादा रहता है क्लास 10 में, ठीक है। और यह चैप्टर है VVI है। आप लोग जो है 1 अगस्त से पढ़ाई को जो है ना स्वतंत्रता पूर्वक से करने का प्रयास कीजिए, और अपना टाइम रूटीन जो भी है आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद दिया गया है 7 में दिया गया है हिंदी व्याकरण में आपको संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, संधि और समास पढ़ना है।
ये भी जो है हिंदी में यहाँ कह सकते हैं 40 से जो है 45 अंक जो है बार बार क्लास 10 में या इससे पूछा जाता है। उसके बाद हम आते हैं एसएसटी में, ठीक है। एसएसटी में देखिए हम 3 टॉपिक देते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, समझे ना। यूरोप में राष्ट्रवाद ये एक ऐसा चैप्टर है, एसएसटी को यह पूरा कवर करने का क्षमता रखता है। हम कह सकते हैं इसमें 40 से 50 अंक इस चैप्टर से आप सभी से पूछा जाता है। यूरोप में राष्ट्रवाद, समझे ना, यूरोप में राष्ट्रवाद। इसी में आएगा जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, बिस्मार्क का एकीकरण, सब जो है इसी चैप्टर में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आइए ज्योग्राफी का आइए, ठीक है, विकास और मृदा, ठीक है, विकास और मृदा। तो इस चैप्टर से भी हम कह सकते हैं, ठीक है, 40 से 50 अंक, ठीक है, 40 से 50 अंक इस चैप्टर से पूछा जाता है बार बार क्लास 10 में। उसके बाद लास्ट का जो 10 नंबर दिया गया है संसाधन, कल ही इसको हम पढ़ाए हैं ज्योग्राफी में, ठीक है, कल ही हम पढ़ाए हैं और ये मेरा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है। इससे देखिएगा 12 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन हम बताए हैं, पक्का 100% जो है क्लास 10 में आने की संभावना होगा। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन इससे कौन कौन से बनता है। पहला आपसे पूछ लेगा संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है, संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन है। तो यहाँ से ऐसा चैप्टर जो है क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है। अब बहुत बार जो है क्लास 10 में ये रिपीट हुआ है। तो ये सभी 10 चैप्टर जो है वो बहुत VVI चैप्टर है। तो आप लोग जो है 1 अगस्त से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन हम लाएंगे यूट्यूब पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लाएंगे। अब पूरा क्वेश्चन हम लाएंगे PYQ, जो पूछा गया है लगातार हम क्वेश्चन लाने का यूट्यूब पे प्रयास करेंगे। बस आप लोग सिर्फ खाली जुड़िए नायरा ऑनलाइन क्लासेस से। उसके बाद बताते हैं पढ़ाई क्या होती है, न सीधा हम दिमाग में उतार दें तो मेरा भी नाम मुकेश सर नहीं, ये गारंटी देते हैं हम आप सभी को। बस एक बार खाली आप लोग मेरा चैनल से जुड़िए, ठीक है। तो अगर यह सभी जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ जो है एक कमेंट करके मुझे जो है मोटिवेट करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।